गए हैं। मैंने शुरुआत से कर लेते हैं, हारिस की जगह अब्दुल्ला शफीक मुझे लगता था बेहतर ऑप्शन होता। आपका इस हवाले से तज्जिया क्या है? सबसे पहले वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस, और आप लोगों को सलाम है। आप डेली ये काम करते हैं शुक्रिया। सुबह सुबह उठ के। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अग्री करूंगा अशफाक 100% आपके साथ, क्योंकि जिस तरह की ये पिच है, जो ये विकेट है, इसके ऊपर somebody like अब्दुल्ला शफीक would have worked much better, क्योंकि ये टाइम लेने वाली पिच है। ये पिच ऐसी है जो बाबर को सूट करती है, जो इमाम को सूट करती है, जो सऊद शकील को सूट करती है, उसी तरह अब्दुल्ला शफीक को ज्यादा सूट करती। दिस इज व्हाट आई फील। हारिस एक एक्साइटिंग प्लेयर है, तेज खेल सकते हैं, टेम्पो गेम का चेंज कर सकते हैं, बट लेट्स सी वो इसमें कितना कामयाब होते हैं कोलंबो जैसी जगह में। और जिस तरह की पिचेस यहाँ बन रही हैं, बारिश का अमल दखल मैच में रहेगा ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट हो जाएगी, गेम हो जाएगा। आज बारिश की वजह से वॉश आउट वाला सीन मुझे नहीं नजर आ रहा, तो बट इससे हमेशा की तरह इस बार भी हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि कोई भी गेम इतनी बुरी तरह ना हारे कि एक मैच से आप बाहर हो सकते हो। देखिए, पाकिस्तान को 356 में, पाकिस्तान को क्या अशफाक, आपको भी इस बात का आइडिया होगा, सदफ को भी आइडिया होगा कि जब 356 बन गए ना 10 ओवर में, आपको पता चल जाता है कि आप जीत के लिए जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। नहीं भाई, हमें जब टीम मैदान में उतर रही होती है ना, तो उस वक्त ही देख के अंदाजा हो जाता है कि उनका माइंडसेट क्या है इस वक्त। उसी से नहीं, मैं सीरियसली, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान शुड हैव गॉन फॉर 250 280, कुछ तो ऐसा कर लेते ना, तो इतनी बुरी पोजीशन में नहीं आते। आप 228 रन से जो हारना है ना, उसकी वजह से आपका नेट रन रेट बहुत नीचे चला गया और आपका मोराल बहुत डाउन हो गया। और वो जो नंबर 1 टीम वाला वो एक था ना, अब वो आप उससे बाहर निकल आए, क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज हैं और बहुत मैं कम विक्रांत गुप्ता की ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा एक दिन आपकी टीम ने बुरा खेला और यू गाइज आर सो हार्श ऑन योर टीम, लाइक सो हार्ड ऑन योर टीम। सो दूसरे तो इस तरह एनालाइज करें, हमें ज्यादा तकलीफ हुई जा रहा है, हम मैच हारे हैं तो हमें लगता है हमारा राइट भी है अपनी टीम को सुनाने का। तो डू यू एग्री विद दैट कि हम ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी टीम को बिकॉज ऑफ द मैच जो कि 2 दिन पे चला गया? कभी विक्रांत गुप्ता की यूट्यूब पे उनकी टीम के हवाले से गुफ्तगू सुन लिया करें, तो आपको लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। और देखिए, हम जो पॉइंट कह रहे हैं ना, वो हम उस वक्त भी कह रहे थे जब पाकिस्तान नंबर 1 था और पाकिस्तान जीत रहा था, कि आप जिन टीमों से खेले वो कमजोर टीमें थी। आप जिन बड़ी टीमों से खेले उनके मेन प्लेयर्स नहीं थे। तो जब आपने एक्चुअल इंग्लैंड, जिस तरह की क्रिकेट कल इंग्लैंड खेल रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, और फिर तीसरे नंबर पे इंडिया, ये तीनों टीमों से जब फुल स्ट्रेंथ टीम से आप मुकाबला करेंगे तो आपकी जो फ्लॉज हैं वो एक्सपोज होंगे, जो कि हुए। देखिए, एक चीज है, अगर आप क्रिकेट जरा सी भी समझते हैं तो आप ये सोचेंगे कि शाहीन ने अगर अर्ली ऑन विकेट नहीं ली तो पाकिस्तान का प्लान बी क्या है? देयर इज नो प्लान बी। आपके मिडिल ओवर्स में आपके स्पिनर्स आपको विकेट नहीं लेके दे रहे हैं, तो ये एक और चीज भी है नजीब, परेशानी की बात नजीब एक और भी चीज है कि आपने इंटेंट बेसिकली हमारे लिए जो है मैटर करती है। एक तो ये है कि अब क्रिकेट देख देख के आप थोड़ा सा फोर्सी भी कर लेते हैं। एक तो इंटेंट नजर आनी चाहिए, मैच भले आप हार जाएं, इंटेंट किस में नजर आई? थोड़ी बहुत हमें सलमान अली आगा में नजर आई थी, द काइंड ऑफ शॉट्स ही वाज प्लेइंग जब तक वो शुरू में आके रोटेटिंग द स्ट्राइक एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरी इंटेंट मुझे नजर आई शाहीन शाह अफरीदी में, जो आते ही उन्होंने छक्का मारा था। बाकी किसी प्लेयर में वो एक होता है ना कि यार थोड़ा सा लेके चले, इंक्लूडिंग फखर। हालांकि मैं दुआ कर रहा था कि जितनी बॉलें फखर जमान खेल चुके हैं, अल्लाह करे कि वो अब मतलब बड़ा स्कोर कर जाएं, क्योंकि बड़े प्लेयर से डर लगता है। बस फखर जमान की फॉर्म जो है ना, वो बहुत ही वरीइंग साइन है, बिकॉज ही इज समबडी जो कि इस टीम के साथ ना बहुत अच्छे से सेटल होते हैं। कोई एक बंदा आपको एट द टॉप तेज खेलने वाला चाहिए, लेकिन फॉर्म बहुत खराब है। तो आई होप उनकी फॉर्म बेहतर हो जाए। अब तो वो ड्रॉप है, 5 चेंजेस हैं टीम में। जो आप इंटेंट की बात करें ना, जब तक आप सलमान अली आगा पे पहुंचे थे तब तक इट वाज अ लॉस्ट कॉज, तो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। और दूसरा ये कि पाकिस्तान ने ना जैसे हथियार ही डाल दिए थे। देखिए, आप अगले दिन ही श्रीलंका का मैच हुआ था, 90 पे उनके 4 आउट थे, उसके बावजूद स्लिप थी, यानी इंडिया ने अटैकिंग क्रिकेट रखी रही। और उसका एंड में क्या हुआ कि ऐसा लग रहा था एट वन पॉइंट कि ये जीत जाएंगे मैच। ऐसा क्यों है कि हम शुरू में ही 4 ओवर 5 ओवर बाद अगर हम देखते हैं विकेटें नहीं गिर रही हैं, वहां से धड़ाधड़ रन्स बन रहे हैं, हम भी हथियार डाल देते हैं, तो वाई ये इस साइकोलॉजी को कैसे चेंज किया?
यही तो चीज है जो नंबर 1 वाली जो हम बात कर रहे थे ना, वो उस टाइम पे आपकी ये चीजें टेस्ट नहीं हुई। ये टेस्ट अब हो रही है बहुत लेट जाके। तो इस वजह से आपको एहसास हो रहा है कि अच्छा ये फ्लॉस तो हमारे हैं। मुझे थोड़ा अफसोस होता है, वो पाकिस्तान टीम के फैंस है ना, वो भी यही बातें कर रहे हैं, यार एक मैच में आप इतना बोलना शुरू हो गए सारे के सारे। ये हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, दिस इज क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है, तो हमको जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करना ये है। नजीब के वी आर क्लूलेस एज ऑफ नाउ। जो टीम अनाउंस की गई है, जिस तरह से अनाउंस की गई है, अब हमें पता लगा कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप शादाब को स्पिनर कहेंगे, अभी भी शादाब तो अभी भी कर हमारा रहे हैं भाई जो है वो इज इन द आइडेंटिटी क्राइसिस के वो बॉलर है जो बैटिंग कर सकता है या बैट्समैन है जो बॉलिंग कर सकता है, और जिस तरह से नहीं रन वो देखिए कंसीड करते हैं। मैं यहाँ पे ना इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा। ही इज अ ग्रेट यूटिलिटी क्रिकेटर। यूटिलिटी क्रिकेटर क्या होता है कि वो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर चीज से अपनी प्रेजेंस शो करता है। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट्स इन T20। वनडे में उन्होंने बड़ी ऑपोजिशन के खिलाफ क्रूशियल टाइम पे विकेट्स नहीं लिए। तो ये आई होप दैट चेंजेस सून। हाँ, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। तो आज भी आपने जो टीम बनाई है उसमें व्हाई नॉट उसामा मीर, वो क्यों नहीं है? वो आप साथ लेके गए हो, अब आपके पास वक्त कम है तो ट्राई उसामा मीर। आप, मैं कहता हूँ शादाब को भी खिलाएं, उसामा मीर को भी खिलाएं, बहुत जगह थी यहाँ पे। आप रिजवान को भी ऊपर भेज सकते थे। मुझे तो हारिस की इंक्लूजन इस तरह की कंडीशन में इन वनडे फॉर्मेट नहीं समझ में आ रही। अगर वो कुछ कर जाए ये बहुत अच्छी बात है, मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ है, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि ये तो कोई जो सेंसिबल अप्रोच। इसके बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन है नजीब, तो अब आप क्या समझते हैं कि व्हाट कुड बेस्ट बी, मतलब हाउ वी कैन यूटिलाइज देम बेस्ट? टॉस जीतें तो क्या ऑप्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए आज हमें? देखिए, इस सब कंडीशन के हिसाब से आपने देख लिया है, अंडर लाइट्स बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अंडर लाइट्स देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान अगर बाद में बॉलिंग करा रहा होता तो वो इंडिया की तरह हमको 128 पे आउट कर देता, लेकिन आउट कर देता। अगर पाकिस्तान, क्योंकि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने टॉस को ना ये नहीं देखना कि आप क्या चाह रहे हैं या आपकी आइडियल सिचुएशन क्या है। एक और चीज एक और चीज ये है कि जिस तरह के मुख्तलिफ वो चल रहे होते हैं ना, सीजन वगैरह चल रहे होते हैं इंडिया में, हम देखते हैं वो बिग बॉस चल रहा होता है, वहाँ पर लंदन वगैरह में भी, यहाँ पर हमारा तमाशा चल रहा होता है, तो वहाँ अंदर चले जाते हैं तो किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। क्या मैदान में भी, ग्राउंड में भी ऐसे ही होता है कि कोई बाबर आजम ज़ाहिर है जो स्क्रीन के इस पार या उधर बैठ के देख सकते हैं चीज़ें, हो सकता है वो ना देख पा रहे हो, तो कोई कम्युनिकेशन होती है उस पर कैप्टन से, मैनेजमेंट की? देखिए मुझे एक बात बताइए, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। क्या मैसेज भिजवाना अंदर मुश्किल काम है? क्या ये कहना कि भाई स्लिप ऐड कर लो? विराट कोहली के पीछे एक स्लिप मिस हुई है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, आपको शुरू से शाइन से ही रखनी चाहिए थी। आपके पास स्लिप नहीं है, आपकी अटैकिंग क्रिकेट नहीं हो रही, आप घबरा क्यों रहे हो? ये मैसेज अंदर भिजवाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आपका डायरेक्टर, टीम डायरेक्टर इज नॉट इन कोलंबो, अच्छा, तो फिर तो ऐसे ही होगा ना। वो वहां थे ही नहीं, वो अपनी काउंटी टीम के पास चले गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप, अभी हम उस दिन मजाक में ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का बैटिंग कोच इज एंड्रयू प्यूटिक, लोग उसका नाम भी नहीं जानते। एक वनडे मैच खेले हुए हैं वो। तो आपने मतलब नजीब उन्होंने कहा था, ये कौन थे जिन्होंने कहा जी ये जो हम हारे हैं ये इसे तोहफा समझना चाहिए? ये हेड कोच है, ग्रैंड ब्रैडबर्न, ये हेड कोच है। और इन्होंने ये बड़ी मजाक की स्टेटमेंट दी है कि ये तोहफा कोई जरूरी नहीं था सीखने के लिए, आप वैसे भी सीख सकते थे। 228 रन से हार आपके लिए एक नाइटमेयर है। अब यहाँ से पाकिस्तान के लिए खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है ना, कि आप संडे तक तो आप नंबर 1 टीम थे और आपका लग रहा था कि आप यू आर इजीली थ्रू टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप। एशिया कप तो रास्ते में है, ऐसी ये फीलिंग आ रही थी। और अचानक से आप जो है कह रहे हैं ये तो गिफ्ट था। 228 रन से हारना एक बहुत बड़ा डेंट है। रात को नींद नहीं आ रही थी उस दिन। मेरी बात सुनो, दूसरा जो कंपैरिजन कर रहे थे, आई होप नजीब, मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे कि हम जीत जाएं और बाबर आजम को मौका मिले टू परफॉर्म अगेंस्ट द इंडियंस एज वेल, बिकॉज मैं जो रिकॉर्ड देख रहा था, he hasn't at all 48 हाईएस्ट है अगेंस्ट इंडिया। एक 50 भी नहीं बनाई। अगर आपकी विराट का रिकॉर्ड खिलाफ सेंचुरी नहीं है।
लास्ट से पता नहीं 2012 में 180 ऑड भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा था। तो इसके इस बारे में देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, इट्स हाई टाइम कि हम कंपैरिजन सही तरीके से करें, क्योंकि अगर आप विराट कोहली की बात करेंगे ना, तो मैं उनकी ग्रेटनेस के बारे में आपको ये बताऊं कि जब उन्होंने 100 किए तो उसमें से 35 सिर्फ बाउंड्रीज के थे। ही मेड डबल्स एंड सिंगल्स थ्रू आउट। सही है, तो अ लॉट डिपेंड्स ऑन योर फिटनेस। ग्रेटनेस में फिटनेस का कितना अमल दखल है ये आपके सामने है। तो वो तो खैर हम बहुत जल्दी कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। देखिए ओवरऑल अगर थोड़ी सी स्टैट्स पे बात कर लें, 155 मैचेस हुए हैं श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान, 92 पाकिस्तान जीता है, 58 श्रीलंका जीता है। तो क्लियरली हम श्रीलंका से बेटर साइड है, बट वी हैव अंडर परफॉर्म्ड इन एशिया कप लाइक एनीथिंग। आपके पास दूसरी एग्जाम्पल नहीं मिलती। तो 10 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका जीता और सिर्फ 4 पाकिस्तान जीता है। तो एशिया कप में हमने बहुत बुरी तरह परफॉर्म किया है, हम उन श्रीलंकन टीमों से भी हारे। बहरहाल नजीब, हम ऑफ द कैमरा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे जब आप तशरीफ लाएंगे या मैं रुक जाऊंगा। जी जरूर। तो अभी फिल वक्त हम आपसे जाना चाहेंगे। थैंक यू मच फॉर बीइंग विद अस। और बात यही है भाई कि ये अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम करे, दुआओं की शदीद जरूरत है। बाबर आजम हम आपके साथ हैं, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी आपके कंधों पे। चलें आप स्टार्ट करें श्रीलंका के अगेंस्ट परफॉर्म करने से। यू आर टेक्निकली वेरी साउंड कन्वेंशनल बैट्समैन, हम देखना चाहते हैं आपको खेलते हुए, हमें अच्छा लगेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आज जी मैच की बात तो हो रही है,